सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जी हाँ दोस्तों, देयर आर लॉट्स ऑफ गैलेक्सीज बियॉन्ड द स्टार्स, पर हमारा सफ़र सिर्फ सितारों तक ही सीमित रहेगा। और इस सफ़र में मैं आपके साथ रहूँगी। मैं संदीप, एक सफ़र सितारों तक में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे इस ज़मीं के ऐसे ही एक सितारे की, जिसकी चमक ने कला की इस दुनिया को एक नई रोशनी दी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमिताभ बच्चन जी की, जो हिंदी फिल्मों की दुनिया में एंग्री यंग मैन, शहंशाह, सदी के महानायक और बिग बी के नाम से जाने जाते हैं। अमित जी का जन्म अक्टूबर 11, 1942 में इंडिया के यूपी स्टेट के एक सिटी इलाहाबाद में हुआ। उनका नाम शुरू में इनकलाब श्रीवास्तव रखा गया। उनका ये नाम उनके पिता हरिवंश राय बच्चन और माताजी तेजी बच्चन ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे से इंस्पायर होकर रखा। बाद में उनके पिता ने एक पोइट सुमित्रा नंदन पंत की सजेशन से अमिताभ रख दिया, जिसका मतलब है लाइट दैट विल नेवर डाई। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन इज़ अ वेल नोन पोएट, प्रसिद्ध साहित्यकार, और वो एक अवधी हिंदू फैमिली से थे। और माता जी तेजी बच्चन वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट, और वो एक पंजाबी सिख फैमिली से थी। हिज मॉम वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन थिएटर, और फादर के एक कवि होने के कारण कला तो अमित जी के नस नस में थी। अमित जी का एक छोटा भाई भी है जिनका नाम अजिताभ है। वैसे तो अमित जी का सरनेम श्रीवास्तव है, पर उनके पिता हरिवंश राय जी का जो भी साहित्य पब्लिश होता था वो बच्चन के नाम से था, इसीलिए इनकी पूरी फैमिली ने बच्चन सरनेम ही अडॉप्ट कर लिया। हरिवंश जी की बहुचर्चित पोइम्स में से कुछ हैं मधुशाला, अग्निपथ, रुक ना तू, विश्व सारा सो रहा है, देखो टूट रहा है तारा। हरिवंश राय जी का निधन 2003 में हुआ और उनकी माता जी का 2007 में। माँ बाप कहीं नहीं जाते, बस ऐसा लगता है कि वो चले गए, पर वो जाते नहीं। कभी वो आपके होठों से मुस्कुराते हैं, तो कभी वो आपके चलने के अंदाज में झलक जाते हैं। कभी वो आपके बेटे की नाक में दिख जाते हैं, और अगर नहीं तो आपके बेटे की बेटी की आंखों में छुप जाते हैं। कभी वो आपको चौंका देते हैं, आपकी ही जुबान से निकली किसी बात पे जो उन्होंने बोली थी। वो उन लोरियों में है जो आपको याद भी नहीं था कि याद है। वो उस हिचकिचाहट में है जो आप झूठ बोलते समय महसूस करते हैं। कभी सोचा कि आप बैठे बैठे पैर क्यों हिलाते हैं? गुल्लू, बबलू, पिंकी, जो भी आपका प्यार का नाम है, उसमें किसी तस्वीर में, किसी तारीख में, आपके अंदर की आग में गौर से देखिए। एक बहुत लंबी लड़ी है, बहुत पुरानी, जिसकी आप एक कड़ी है। वो आपके पहले थे, वो आपके बाद भी रहेंगे, क्योंकि मां बाप कहीं जाते नहीं, वो यहीं रहते हैं सदियों के लिए। वैसे तो अमिताभ जी became popular in 1970s with movies like जंजीर, दीवार, शोले, जिनके कारण वो एंग्री यंग मैन कहलाए। लेकिन उनकी पहली फिल्म थी एज अ वॉइस नरेटर भुवन शो में, जो 1969 में आई थी, जो कि नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने एज एक्टर फिल्म की 7 हिंदुस्तानी, फिर आनंद, जिसमें लीड में थे राजेश खन्ना, और जिसके लिए अमिताभ जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उसके बाद आई परवाना, रेशमा और शेरा, और गुड्डी में इन्होंने गेस्ट अपीयरेंस की, और बावर्ची में सिर्फ अपनी वॉइस दी। उसके बाद बॉम्बे टू गोवा और संजोग जैसी फिल्में भी आई। उन दिनों बच्चन जी की 12 फिल्में फ्लॉप हुई। गौरतलब बात यह है कि स्ट्रगल के इस दौर में अमित जी कॉमेडियन महमूद के घर लगभग 7 साल तक रहे। कहते हैं ना कि सूरज को बादल ज़्यादा देर तक नहीं ढक सकते। स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद ने एक फिल्म लिखी जिसको डायरेक्ट किया प्रकाश मेहरा ने। फिल्म का नाम था जंजीर, और सलीम जावेद ने इस फिल्म के लिए प्रकाश मेहरा को अमिताभ जी को लीड रोल के लिए मना लिया। और फिर क्या था, जंजीर ने उनके लिए किस्मत के दरवाजे खोल दिए। जंजीर सुपर डुपर हिट रही। 1970s और 1980s का दौर तो अमिताभ जी का ही था। यहाँ तक कि एक फ्रेंच डायरेक्टर ने तो उनको वन मैन इंडस्ट्री ही कह दिया।
जंजीर की रिलीज़ के बाद 1973 में उन्होंने जया भादुरी से शादी कर ली। आफ्टर मैरिज इन्होंने काफ़ी फिल्म्स इकट्ठी की। इनके 2 बच्चे हुए, अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा। बच्चन जी को कई फिल्म फेयर अवार्ड्स के साथ साथ नेशनल अवार्ड और दादा साहिब फाल्के अवार्ड भी मिला। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री इन 1984, पद्म भूषण इन 2001 एंड इन 2015 gave him a Padam Vibhushan Award as well. जुलाई 26, 1982 ये वो दिन था जब फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान अमित जी को चोट लगी। He was shooting at Bangalore University campus and a table corner hit him in the stomach, which led to a near fatal intestinal injury. उनको कई महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। दुनिया भर में उनके फैंस ने दुआएं और प्रार्थनाएं शुरू की और हॉस्पिटल के बाहर उनके फैंस की लंबी लंबी लाइंस लगनी शुरू हो गई। आफ्टर रिकवरी अमित जी ने फिल्म कंप्लीट की और 1983 में फिल्म रिलीज़ हुई। फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन इंजरी के बाद अमित जी मेंटली और फिज़िकली वीक हो गए और उन्होंने फिल्में छोड़ने का फैसला कर लिया और वो राजनीति में चले गए। 1984 से 1987 तक अमिताभ राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने कुछ फिल्में की, जैसे कि मर्द, आखिरी रास्ता, जो कि सुपरहिट रही। 3 साल राजनीति में रहने के बाद 1988 में वो फिल्मी मैदान में उतर गए, जब उन्होंने फिल्म शहंशाह की। 1992 में खुदा गवाह फिल्म के बाद अमिताभ ने लगभग 5 साल तक कोई फिल्म नहीं की। 1996 में बच्चन जी ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। इसका नाम रखा ABCL, जिसके अंडर अरशद वारसी को हीरो लेकर फिल्म बनाई गई, तेरे मेरे सपने, जो कि सुपरहिट रही। लेकिन उसके बाद ABCL वेंट डाउन और अमिताभ जी को उसके लिए अपना बंगलो प्रतीक्षा भी बेचना पड़ा। अमित जी जानते थे हालात जैसे भी हों, हालत ठीक रहनी चाहिए। उन्होंने फिर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और आसमां में किसी सितारे की तरह चमकने लगे। तब से आज तक वो अपनी एक्टिंग से हम सबको एंटरटेन कर रहे हैं। उन्होंने हर तरह की फिल्में की, चाहे वो ब्लैक हो, पा हो या पिंक। हम सब आपको सलाम करते हैं अमित जी, एंड होप यू फील बेटर सून टू कीप अस एंटरटेनिंग विद योर मूवीज़। और अंत में जाते जाते मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।